जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बने अच्छा वकील, यानी कि एक अच्छा वकील बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और एक अच्छा वकील बनने के लिए आप में जो क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो जब हम कोई भी बच्चा है, जब वो कोई स्टूडेंट है, जब वो एलएलबी करता है तो उसके अंदर सबसे पहले थॉट ये आता है कि उसको जज बनना है और इसके लिए वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारण से वह स्टूडेंट जज ना बन पाए तो उसके पास रास्ता होता है कि वो एडवोकेट बन सकता है, या फिर कुछ लोग एलएलबी इसलिए भी करते हैं कि उनको एडवोकेट ही बनना है। तो एडवोकेट तो जैसे कि हमारे देश में अच्छे जजेस की ज़रूरत है या अच्छे जजेस हैं, तो उसी तरह से हमारे देश को अच्छे एडवोकेट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे जज का प्रोफेशन जो रॉयल प्रोफेशन माना जाता है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से लॉयर्स का या एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है वो भी एक रॉयल प्रोफेशन है और लोगों को बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है। तो जजेस के साथ साथ ही जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम ये चीज़ भी देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो जजेस हैं वो एडवोकेट्स के साथ बहुत ही हम्बल तरीके से और बहुत ही रेस्पेक्टफुल बात करते हैं। तो ये जो प्रोफेशन है वो बहुत ही रॉयल एंड रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। तो हम बात करेंगे कि जब हम एलएलबी करके एडवोकेट बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और कैसे कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति है जो कि लॉयर एडवोकेट बनने के लिए ही लॉ करना चाहता है तो उसके लिए तो पहले सजेस्ट यही करूंगी मैं कि आप जो है एलएलबी करते करते ही आप कोर्ट में इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी वकील के अंडर में आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लेकिन लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि जो सीनियर्स वकील होते हैं वो अपने जूनियर्स का या इंटर्न जो होते हैं उनको इतनी ज़्यादा मेहनत कराते हैं कि उनके चप्पल घिसवा देते हैं और उनसे भागदौड़ ही कराते हैं, उनको कुछ सिखाते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी आपके सीनियर्स हैं जिनके अंडर में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या जूनियरशिप कर रहे हैं, वो आपको जो भी काम बताएं आप पूरी शिद्दत से उसको कीजिए, पूरी ईमानदारी से उसको कीजिए। और ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी वो काम आपको बता रहे हैं आप उसको समझें। केवल इसलिए नहीं कि अगर उन्होंने कहा, आपके सीनियर्स वकील जो हैं उन्होंने आपसे कहा कि ये एप्लीकेशन जाके आप जो है फाइल कर दीजिए या फिर ये फीस आप जमा कर दीजिए, तो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन बनवा लाओ, और तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बनवा रहे हो, उसको जो है फाइल कर रहे हो या फिर कोई फीस वगैरह जमा कर रहे हो, तो वो आपको इन चीज़ों पे पूरा ध्यान देना चाहिए पूरा कि भाई ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है तो कौन से सेक्शन में लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है, ठीक है, और किसके लिए कितनी फीस जमा हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही, अगर ड्राफ्टिंग हो रही है तो आपको पूरा उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि भाई अगर कोई भी मैटर हमारे सामने आ रहा है तो उसको कैसे ड्राफ्टिंग हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें एक्सक्लूड करनी है। तो इन सब चीज़ों को आप इंटर्नशिप या जूनियरशिप करते करते आप सीख सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको सीनियर ने कोई काम बताया बस आप करके आ गए, आपको पता ही नहीं है कि आपको वो काम क्यों दिया गया है, ठीक है, कि अगर वो एप्लीकेशन लगवाई जा रही है तो क्यों लगवाई जा रही है। आप इन चीज़ों पे आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप इन सब चीज़ों को समझते हुए चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ही अपने केस खुद से भी हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हुई इंटर्नशिप और जूनियरशिप की। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर अपने जो सीनियर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो जजेस हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल आपका होना ज़रूरी है। आप उनके काम पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको जो भी काम दे रहे हैं बहुत शिद्दत से करना चाहिए। साथ ही साथ आपके सामने जो भी वकील साहब आ रहे हैं, जो आपसे सीनियर हैं, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम कोर्ट में इंटर्नशिप के लिए हम चले गए तो दूसरी बात है कि हमें अपने ड्रेस कोड पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा प्रॉपर ड्रेस में ही जाना चाहिए। अगर आप जूनियर वकील हैं तो आप बैंड पहन करके, कोट पहन करके आप कोर्ट में जाइए, और अगर आप इंटर्न हैं तो इंटर्न तो बैंड पहन नहीं सकते, तो वो प्रॉपर कोट पैंट में और जो है जो भी यूनिफॉर्म है आप उस ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि कुछ भी जीन्स पहन के चले गए और ये जैकेट वगैरह डाल के चले गए, ये सब चीज़ें कोर्ट के अंदर शोभा नहीं देती हैं। अब बात करते हैं भाषा कि आप जो भी आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो कौन सी भाषा में है। अगर
आपको हिंदी भाषा में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना अलाउ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश भाषा में उतने अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छी आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट्स में ये जो है कोर्ट्स इतने लायबल होते हैं कि आप जो है कि अगर आप उनसे परमिशन मांगे तो वो आपकी भाषा को समझ के आपसे उसी में बात करने की कोशिश करते हैं। बट आपको जो भी आप भाषा यूज़ कर रहे हो, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, तो उसमें आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। अगर आप उसमें अच्छे से अपनी भाषा पे कमांड है और उसके साथ आप आर्गुमेंट करते हैं या अपनी बात कोई भी कोर्ट में रखते हैं, तो जजेस को भी बहुत अच्छा फील होता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो जजेस हैं या जो और लोग हैं वो भी आपको बहुत रेस्पेक्टफुली देखते हैं। तो भाषा की कमांड बहुत ज़रूरी है, आपको भाषा आनी चाहिए अच्छे से। तीसरी बात है नॉलेज, यानी कि देखिए जब हम कोर्ट में जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हमने बुक्स में पढ़ा है वो एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग चीज़ है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो कोर्ट में जाते हैं लेकिन क्योंकि हम LLB करके आए तो हमें नॉलेज है, लॉ की जो नॉलेज है वो हमें है और हमें होनी भी चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों नॉलेज, अगर हमें बुक्स की भी नॉलेज है, जो हमारे एक्ट बोल रहे हैं उनकी हमें अच्छी नॉलेज है, तो वाकई में आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि आपको कोई भी व्यक्ति अच्छा वकील बनने से रोक सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेयर एक्ट को पढ़ते रहें, जो भी लॉ की बुक्स हैं उनको पढ़ते रहें। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको जब आप कोर्ट में जाएंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो और इसके साथ साथ हमें कभी भी अपने बुक्स से, वकीलों को कभी भी अपनी बुक्स से, अपने एक्ट से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते रहते हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए, उनको भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो है लैंडमार्क जजमेंट आया है, कौन सा अच्छा जजमेंट आया है, किसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम जब जजेस के सामने अपनी बात रखते हैं तो हम उनका रेफरेंस दे सकते हैं, और अगर हम ये जो है जजमेंट का रेफरेंस देते हैं तो जजेस उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो अगर हमारे पास अपने सब्जेक्ट की, अपने एक्ट की अच्छी नॉलेज है तो हम उस पर आर्गूमेंट भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तीसरी बात है कि अगर जो क्लाइंट है, जो केस आपके पास आता है, तो कभी भी अपने क्लाइंट को घुमाएं नहीं, यानी कि इधर उधर की बातें ना करें, पॉइंट की बातें करें और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी बरतें। आप किसी केस को अगर आप सच्ची ईमानदारी से हैंडल करेंगे, पूरी कोशिश कीजिए कि समय पे आप जो है कोई भी केस है समय पे उसको फाइल कीजिए, क्योंकि देखने में क्या आता है कि कोर्ट में बहुत से वकील ये करते हैं कि हाँ जी कोर्ट में केस को तो ले लेंगे लेकिन उसको फाइल करने में इतनी देर लगाते हैं कि हाँ जी कर रहे हैं, तैयार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 36 बहाने वो बनाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने क्लाइंट का काम समय से करना है और पूरी ईमानदारी से उस काम को करना है। और जो भी उस केस में जो भी रिलेटेड जो भी बात आ रही है, जो भी ऑर्डर पास हो रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को समय समय पर बताइए। कोई भी उनसे हेर फेर मत कीजिए, कोई भी उनसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट ही है जो दूसरे क्लाइंट को आपके पास लेकर आएगा और ये सजेस्ट करेगा कि भाई वो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जाइए। तो हमें अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना है। साथ ही साथ मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागिए। जब आप अपने एडवोकेसी शुरू करते हैं, वकील बन रहे हैं, नए नए वकील हैं, तो पैसे के पीछे मत भागिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप उस काबिलियत को साबित करते हैं, तो पैसा स्वयं आपके पीछे भागेगा। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर जब आपके पास कोई भी केस आ रहा है, चाहे उसकी फ़ीस कम है, मैं तो कहूँगी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी आपके पास आ रहा है तो आप उसका जो केस है वो आप फ्री में भी आप उसको लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप अपना काम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्रिमिनल के वकील हैं तब आपको सिविल लॉज की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, और अगर आप सिविल के वकील हैं तो आपको क्रिमिनल लॉज की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो अपने जो है आपको जो भी खाली समय मिल रहा है आप उसमें पढ़ाई में लगाइए, आप उसको अपने किताबों के साथ साथ आप उन पे ध्यान दीजिए। आप जो भी एक्ट हैं, जो भी संशोधन वगैरह हुए हैं, आप उनसे क्या रहें, अवेयर रहें, आपको उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और कि अगर चाहे वो सिविल केस है या फिर आपका क्रिमिनल केस है, दोनों में से कोई भी केस है, अगर आप में कोई दिक्कत आ रही है उसको हैंडल करने में या चीज़ों को और ज़्यादा समझना है और बारीकी से देखना है, तो आप उसके लिए साइट विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर ये चीज़ आप अपने वैसे साधारणतः वकील ऐसा करते नहीं है, बट ये चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि अगर साइट विजिट करेंगे तो आप कुछ नई चीज़ें
कुछ नई चीज़ें उस केस के बारे में आपको आप खुद से भी निकाल सकते हैं और कुछ नई चीज़ें आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है जिससे आप अपने केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बेल मैटर है या कुछ भी है, तो आप साइट ऑफ जहाँ पे वो क्राइम हुआ है या जो भी घटना स्थल है वहाँ पे अगर आप जाके अगर देखने की चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसी घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर आप ये चीज़ें अपने जो भी आपका केस है अगर आप उसमें शामिल करेंगे और आप इन चीज़ों पे आर्गुमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो, तो इसके लिए अगर आप साइट विजिट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है कि आप जिससे ये आपको अच्छा वकील बनने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe for more content.